नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधींद्र रमन। देखिए, हम पार्टी ने है अपनी चुनावी रणनीति को है साधने के लिए यहाँ पर जो है अपने कार्यकर्ताओं का यहाँ पर सम्मेलन किया है, चाहे वो प्रखंड स्तरीय हो, चाहे राज्य स्तरीय हो या जिला स्तरीय हो। सारे के सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हैं और जो तैयारी कहते हैं कि तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी संतोष कुमार सुमन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ नहीं किया है, लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि चुनावी मौसम है, चुनाव आने वाले हैं, तो अब चुनाव की तैयारियों में हम लग चुके हैं। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं संतोष कुमार सुमन। देखिए, राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव भी एक प्रक्रिया है और तैयारी करते रहते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ चुनाव ही नहीं होता है। हर पार्टी अपने अपने मुद्दों को लेकर के मैदान में रहती है, जनता के बीच में जाती है। हम पार्टी का भी जो आइडियोलॉजी है, जिन मुद्दों पर काम करती है, खास करके गरीबों को आगे बढ़ाना, गरीबों को मुख्य धारा में लाना, गरीबों की आवाज बनना, और उसी में हम लोग काम लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं। और पहले यात्रा के माध्यम से बीच में यात्रा भी रुकी है, फिर हम यात्रा शुरू करेंगे। इसी बीच में चुनाव आएगा, फिर दूसरे चुनाव आएंगे, लेकिन हम लोग का जो कार्यक्रम है चलता रहेगा। और इस तरह कार्यक्रम करने से निश्चित तौर पर जब संगठन और कार्यकर्ता का निर्माण होता है और संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण होता है तो चुनाव भी आसान होते हैं। जो विद्यार्थी अगर सभी दिन पढ़ेगा तो एग्जाम के दिन उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम उसमें विश्वास रखते हैं। हम अपने संगठन विस्तार शुरू दिन से कर रही है और निरंतर करते रहेगी। हम लोग जब तक पूरे एक एक घर नहीं पहुंच जाएंगे, गरीबों के घर, और उनको उस तरह से बना नहीं देंगे, तब तक ये प्रयास जारी रहेगा। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे साथी अरबल से शामिल हुए हैं वीरेंद्र शर्मा जी। हम आपके माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। संघर्षशील नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी काम कर चुके हैं, इनको एक संगठन का अनुभव भी है। निश्चित तौर पर इनके आने से हमारे पार्टी और संगठन का विस्तार होगा और मजबूती मिलेगी, इसलिए। और आज हम सब कार्यकर्ताओं को भी बुलाए हैं, पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर के सारे कार्यकर्ताओं को बुलाए हम लोग, और सबसे मिल करके हम लोग आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। उनकी भी राय जान रहे हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए और चुनाव में किस तरह से हम लोग कहाँ मजबूत है, ये भी जायजा ले रहे हैं। कहाँ पर हमारी कमियां हैं, कहाँ पर हम कमजोर हैं, वहां पर हम तैयारी और ज्यादा कर देंगे, ताकि हम आने वाला समय में अपने सहयोगियों को भी उसी हिसाब से मदद कर सकें। जिस हिसाब से अपने सीट पर जहां हम लड़ेंगे वहां पर हमारी तैयारी होनी चाहिए, उस तरह सहयोगियों को मदद करने के लिए हमारी तैयारी होती है। देखिए, ये तो अभी समय बताएगा। हम लोग जब बैठेंगे, देखिए कार्यकर्ता तो मांग करेंगे ही, निश्चित तौर पर मांग करेंगे, क्योंकि गया स्वाभाविक मांग है उनका। गया से पार्टी का शुरुआत हुआ है, गया से पार्टी का उपज हुआ है, और गया में हम अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं। और गया ने दिखाया भी है, गया की जनता ने। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पिछले चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव हो गया है, वो 20 में हम 3 सीट पर लड़े थे। हमारा स्ट्राइक रेट 100% था, और हम जिनके साथ लड़े थे, जिनके साथ रह के लड़े थे, जनता दल यूनाइटेड के साथ, उनका स्ट्राइक रेट 0 था। तो मतलब है कि हमारी पकड़ है, वहाँ हमको वहाँ के लोग आशीर्वाद देते हैं, तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक रूप से वहाँ से मांग आ रहा है कि हम वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े। और हम लोग भी उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जब भी बैठक होगी हम लोग का अपने सहयोगियों दलों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उनसे हम बात करेंगे और उनकी भावना को पहुंचाने का काम करेंगे। वहां पर जब एक सब तय हो जाएगा, यहाँ जब हम लड़ेगी तो निश्चित तौर पर लड़ेंगे। हाँ, कोई मामला नहीं है, कोई पेच नहीं है। हम लोग व्यक्तिगत तौर पर सभी लोगों से मिले हैं, माननीय गृह मंत्री जी से मिले हैं, प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई है, और जो भी बिहार को देखते हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। सब ठीक है। हमको जो लगता है, हम अपना व्यक्तिगत रूप में आपको कहना चाहते हैं कि दशहरे के बाद माननीय गृह मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी आएंगे। हम समझते हैं जो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के हैं, और एनडीए की एक बृहद बैठक भी होने वाली है, और भोज की भी कार्यक्रम चल रहा है, उसमें इन बिंदुओं पर चर्चा होगी और वहां से कुछ निकल के आएगा जो सबके लिए सर्वमान्य। गया में तैयारी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताया ना, गया में तैयारी हम लोग का परमानेंट रहता है। गया में 3 सीट मिला था, 3 सीट हम लोग जीते, और आज भी जीतेंगे। और यह बैठक जो है चुनाव तैयारी के लिए नहीं है, कि आगामी लोकसभा चुनाव भी है, और मेरा संगठन भी मजबूत करना है, और मजबूत करना है, पंचायत में, गांव में, बूथ कमेटी में। और देखिए, हम सिर्फ प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की बैठक बुलाए हैं, जिसमें 99% प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष मेरे भाग लिए हैं। बैठक चलेगी और इसी से मंथन होगा
और फिर इसके बाद हम लोग डेट अनाउंस करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके महासम्मेलन का कलकत्ता का महासम्मेलन करेंगे पटना में। इन सब बातों पर आज हम लोग विचार करेंगे। वो न बोल रहे हैं तो पार्टी की न बोल, हम भी बोलेंगे कि महागठबंधन भी नहीं जीतेगा। तो बोलने से सिर्फ हो जाए तो ये बोलने से तो कोई मतलब नहीं है। वो भी बोले, जनता क्या बोलते है उससे मतलब है। जनता में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से निखर के आए हैं, G20 हो या चंद्रयान हो या फिर आपका महिला आरक्षण हो, चाहे अन्य चीजों पर दुनिया में जो आज ताकत मजबूत हुई है भारत का, तो वो तो आप देख रहे हैं स्वयं। इसलिए बात कहना तो बहुत आसान किसी को है कि एनडीए नहीं जीतेगा, हम बोलेंगे महागठबंधन एक भी नहीं जीतेगा, ऐसी सब नहीं है। जनता सब देख रही है। पुनः देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने में जनता मन बना। तो आपने साफ तौर पर संतोष कुमार सुमन को सुना है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो सालों भर प्रैक्टिस करते हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि गया की जो सीट है वहां पर 3 जो विधायक हैं वो हम पार्टी से ही है, तो उनका दावा भी वहां पर पुख्ता होता है। अब देखना ये है जिस तरह से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो बात चल रही है जल्दी सुलझा ली जाएगी। हालांकि उन्होंने भी इसके संकेत दिए हैं। 5 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं एक बार फिर से, और लगता है कि यहाँ पर सीट शेयरिंग का जो मामला है सुलझ जाएगा। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।